प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्यों पर बहुत ज्यादा फोकस है। इसमें महाराष्ट्र है, बिहार है और दक्षिण में तमिलनाडु है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री 18 रैली करेंगे, वो बिहार में 15 रैली संबोधित करते नजर आएंगे और साथ ही तमिलनाडु में 4 दिन तक प्रचार प्रसार में तेजी से जुटे रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को बीजेपी बहुत गंभीरता से ले रही है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर उसकी तैयारी में एक नई बात पता चली। इसे चाणक्य का वेस्ट फॉर्मूला कहा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पार करनी है या नहीं करनी है? 14 की 14 सीटों पर सपा का सुपड़ा साफ करना है या नहीं करना है? भारत माता की बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मुझे बताओ, मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलो, चाहते हैं या नहीं चाहते? मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर तक बीजेपी झोंक रही है पूरी ताकत। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ गए। ठीक 3 दिन बाद अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंच गए। ये चुनावी दौरे पश्चिमी यूपी पर बीजेपी का फोकस दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, इसी तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क और अन्य विकास परियोजनाओं का हवाला देकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है। वो न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे भारत में इस इलाके को बहुत महत्वपूर्ण केंद्र चुनाव का बनाने जा रही है और मकसद है 27 की 27 इस संभाग में लोकसभा की सीटें जीतना। पहले पीएम मोदी ने हुंकार यहां से भरी और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी नीति से कार्यकर्ताओं और वोटरों को अवगत कराया। वो ये साबित करता है कि बीजेपी कितनी गंभीरता से इस इलाके के चुनाव को देख रही है। ये जो घमंडिया गठबंधन है, अखिलेश यादव जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये कभी नहीं चाहते थे अयोध्या में राम मंदिर बने। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी। 2013 के दंगों के बाद मुजफ्फरनगर की राजनीति की अहमियत एकाएक बढ़ी। फिर 2014 में बीजेपी ने यहां से संजीव बालियान को टिकट दिया था और वो 4 लाख वोटों से जीते थे। 2019 में उन्होंने आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह को 6000 मतों से हराया था। 2024 में बीजेपी ने तीसरी बार टिकट दिया है। बीजेपी के संजीव बालियान के मुकाबले में इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को टिकट दिया है। हरेंद्र मलिक जाट हैं और पहले कांग्रेस में थे। बहुजन समाज पार्टी ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। देखिए, मुझे राजनीति में लाने वाले अमित शाह जी थे। वो हमारे प्रभारी थे जब मैं राजनीति में आया। हमेशा उनका स्नेह हमेशा मिलता रहा है। इस क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है। मुझे जब वो प्रभारी थे तो मुझे फिर दंगों के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर, उनका खूब आना जाना रहा। यहाँ की हवा को भी जानते हैं, यहाँ के मौसम को भी जानते हैं, यहाँ के मिजाज को भी जानते हैं। इस बार भी यहाँ सबकी नजरें जाट और मुस्लिम वोटर पर टिकी हुई हैं। मुजफ्फरनगर में 12% जाट हैं, 20% मुसलमान वोटर हैं, लेकिन यहाँ इस बार कोई बड़ा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। यहाँ 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ये सीट बहुत हॉट बन चुकी है। मुजफ्फरनगर में 8 चीनी मिलें हैं। गन्ने की खेती का बड़ा इलाका है मुजफ्फरनगर। चीनी मिले बसपा के शासन में 19 चीनी मिलें बंद हुई। अखिलेश के शासन में
10 मिलें बंद हुई और भाजपा के शासन में 20 से अधिक चीनी मिलों को शुरू किया गया और 5 नई चीनी मिलें आज नई बनाने का काम हुआ है। चौधरी चरण सिंह और 9 प्रांत। जब से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ, न सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के करीब हुई, बल्कि जमीन पर उसके समर्थक भी बीजेपी के साथ आ चुके हैं। कड़ी टक्कर देखते ही एक तरफा संजीव बालियान जीत रहे हैं। यहाँ से ही कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से संजीव बालियान जीत रहे हैं। कोई नहीं है मंत्री जी की फाइट में, एक तरफा चुनाव है। इंडिया गठबंधन कह रही है कि बड़ा टक्कर होगा। अब की बार मुस्लिम बिरादरी भी खुल के संजीव बालियान जी के साथ में है। बिल्कुल बिल्कुल संजीव बालियान के साथ में है, सब जुड़े हुए हैं, लोक दल का गठबंधन का समर्थन है। इसमें कोई शक नहीं कि मुजफ्फरनगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का एपी सेंटर है। यहाँ का चुनाव पूरे पश्चिमी यूपी पर असर डालेगा, इसकी पूरी गारंटी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 27 सीट आती हैं। इस वॉल ग्राफिक्स के जरिए भी आप पूरा समझिए जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। इस इलाके में जाट और मुस्लिम के साथ दलित वोट निर्णायक माने जाते हैं और पश्चिमी यूपी में 27% मुसलमान वोटर हैं, जबकि जाट की जो प्रतिशत है वो 17% है और दलित वोटरों की यहां पर तादाद 25% से ज्यादा है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी ने 19 सीट जीती थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों 4-4 सीट उनको मिली थी और अब बीजेपी चाहेगी कि वो 2014 वाला प्रदर्शन दोबारा दोहराए, जब उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों में से 24 सीटें जीती थी। योगी आदित्यनाथ भी पिछले हफ्ते पश्चिमी यूपी का लगातार दौरा कर चुके हैं। बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर और शामली समेत आसपास के जिलों में उनकी सभाएं हुई हैं। वेस्ट उत्तर प्रदेश में एक तरफ नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी। ये दो गठबंधन है, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन। इन दोनों अलायंस के बीच सबसे बड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। पहले 2 चरणों में ही यहाँ की 27 सीटों में से 16 पर वोटिंग होनी है। जिस गठबंधन की यहाँ शुरुआत धमाकेदार रहेगी, उसकी धार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कें, गलियां जितनी गहराई में जाओ ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान उतनी ही ज्यादा और नई नई हकीकत पता चलती है। और सबसे ज्यादा चर्चित सीटें रहती हैं मुजफ्फरनगर, बागपत और मेरठ। इसके अलावा 17 सीटें जो कि गाजियाबाद मंडल की हैं और करीब 1 दर्जन सीटें जो कि सहारनपुर मंडल की हैं, वह पूरे पश्चिमी उत्तर